होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट हमें बताता है, सबसे पहली बात तो सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज डिफाइंड है, यानी कि इस क्लॉज में क्या होता है, सारी डेफिनेशंस दी हुई होती हैं, ठीक है, किसी भी एक्ट के बारे में। जनरली ये जो होता है, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2 में होता है किसी भी एक्ट में, लेकिन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 3 में डिफाइंड है। सेक्शन 3 बताता है फैक्ट के बारे में, यानी कि फैक्ट क्या होता है। तो फैक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल और मेंटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फैक्ट के बारे में कि एनीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ फैक्ट, ठीक है। एनीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, कोई भी चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, इस यूनिवर्स में है, वो एक फैक्ट है। क्या एग्जाम्पल समझते हैं? आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक फैक्ट है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। यू आर हैविंग अ पेन और पेपर विद यू राइट नाउ, दिस इज अ फैक्ट। तो कोई भी चीज जो कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही है, इस ब्रह्मांड में है, उसे हम लोग फैक्ट कहेंगे, ठीक है। अब फैक्ट दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो कि परसीव किए जा सकते हैं ह्यूमन सेंसेस से। हमारी ह्यूमन सेंसेस 5 ह्यूमन सेंसेस होती हैं, क्या क्या? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और टच। तो फिजिकल फैक्ट क्या होता है, जो कि परसीव किया जा सकता है ह्यूमन सेंसेस से, उसे हम लोग फिजिकल फैक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग एक्सटर्नल फैक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये तो समझ में आ गया कि परसीव बाय ह्यूमन सेंसेस, जो जिस फैक्ट को हम परसीव कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल फैक्ट कहेंगे। लेकिन अभी ये बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। देखो एक एग्जांपल समझो, मान लो जैसे एक्स ने वाई के ऊपर गोली चलाई। अब वाई जो है वो दर्द से चिल्ला रहा है, तो ये जो चिल्लाने की जो आवाज है, इसे आप अपने कानों से सुन रहे हैं, आप उसे परसीव कर सकते हो अपनी ह्यूमन सेंसेस से, अपने वन ऑफ ह्यूमन सेंसेस से, ईयर से आप उसे परसीव कर सकते हो। उसने गोली चलाई, एक्स ने, आपने ये चीज देखी, ठीक है, ये आपने परसीव किया अपनी आईज से, अपनी वन ऑफ ह्यूमन सेंसेस से। तो ये क्या है, ये फिजिकल फैक्ट है, ठीक है। तो अब समझ में आया फिजिकल फैक्ट का क्या मतलब है, कि जो चीज, जो भी फैक्ट हम अपने ह्यूमन सेंसेस से देख सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो, अपनी आईज से परसीव कर रहे हो, वन ऑफ योर ह्यूमन सेंसेस से परसीव कर रहे हो, तो ये क्या है, ये एक फिजिकल फैक्ट है, ठीक है। फिजिकल फैक्ट को हम लोग एक्सटर्नल फैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल फैक्ट की। मेंटल फैक्ट क्या होता है? मेंटल फैक्ट को सबसे पहली बात तो इंटरनल और साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। मेंटल फैक्ट क्या होता है? एग्जिस्टिंग इन पर्सन्स माइंड, किसी के माइंड में जब कोई चीज एग्जिस्ट कर रही होती है, कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो उसे हम लोग इंटरनल फैक्ट कहते हैं या फिर मेंटल फैक्ट कहते हैं, ठीक है। जिसका एग्जांपल हो सकता है फीलिंग्स, इंटेंशन, गुडविल, इलविल, गुड फेथ, बैड फेथ, ठीक है। ये परसीव नहीं किया जा सकता है ह्यूमन सेंसेस से, एंड इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, फैक्ट्स विच ह्यूमन माइंड इज कॉन्शियस ऑफ। कॉन्शियस माइंड में जब कोई फैक्ट होता है तो उसे हम लोग इंटरनल फैक्ट कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं, अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज है तो वो इंटरनल फैक्ट में नहीं आएगी। कॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज है तो वो इंटरनल फैक्ट में आएगा। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया एक्स और वाई का, उससे मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करती हूँ, तो आपको फिजिकल और मेंटल में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये एक्स है, इन्होंने वाई के ऊपर फायर किया, ठीक है। वाई शाउट कर रहा है बिकॉज ऑफ पेन, ठीक है। वाई इज शाउटिंग बिकॉज ऑफ पेन, तो ये क्या है, ये फिजिकल फैक्ट है। कैसे फिजिकल फैक्ट है? हम देख रहे हैं उसको, हम क्या, ये जो चिल्ला रहा है वो हम उसको परसीव कर सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं, तो इसलिए ये एक फिजिकल फैक्ट है। एक्स ने गोली चलाई, उसने फायर किया शॉट को, हम सामने खड़े होकर के देख रहे हैं, कोई जेड व्यक्ति सामने खड़ा होकर के देख रहा है, तो ये उसको परसीव कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक फिजिकल फैक्ट है, क्योंकि हम इसे अपने ह्यूमन सेंस से परसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये हो गया फिजिकल फैक्ट की बात। अब बात करें मेंटल फैक्ट की, तो इसमें मेंटल फैक्ट कहाँ आया?
अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें मेंटल फैक्ट कहाँ आया। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, फीलिंग्स, इंटेंशन, गुडविल, गुड फेथ, बैड फेथ, इल विल, ये इंटेंशन आया एक्स के माइंड में। अब शॉट फायर करने से पहले एक्स ने कुछ ना कुछ सोचा होगा अपने माइंड में, धारणा बनाई होगी, इंटेंशन बनाई होगी कि उसे वाई को गोली से मारना है, गोली से उड़ाना है। तो ये जो अंदर जो दिमाग में उसकी बात आई है, एग्जिस्टिंग इन पर्सन्स माइंड, एग्जिस्टिंग इन पर्सन्स माइंड, ये जो एक्स के दिमाग में जो बात आई है वो क्या है, वो एक मेंटल फैक्ट है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक इंटरनल फैक्ट है। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स के हो सकता है कि एक्सीडेंटली उससे गोली चल गई हो। ठीक है, तो एक्सीडेंटली अगर उससे गोली चली है तो वो भी एक मेंटल फैक्ट में आएगा, क्योंकि ये चीज हम अपने सेंस से परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपने ह्यूमन सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। एक्सीडेंटली उससे गोली चली हो या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से गोली चली हो, ये सारी चीजें एक मेंटल फैक्ट है जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। अब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप इसे देख या सुन सकते हो या समझ सकते हो? नहीं समझ सकते ना। जब तक वो इंसान खुल के बोलेगा नहीं तब तक आप कैसे समझ सकते हो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? तो ये चीजें जिसे हम अपने ह्यूमन सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, वो चीजें आ जाती हैं मेंटल फैक्ट में। तो फिजिकल और मेंटल फैक्ट में डिफरेंस क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया फिजिकल और मेंटल फैक्ट क्या होता है। अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि बेयर एक्ट में फैक्ट की डेफिनेशन क्या दी हुई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो बेयर एक्ट में लिखा है कि फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, वही चीजें दी हुई है, यही बताया गया है, फिजिकल और मेंटल फैक्ट के बारे में ही बताया गया है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार कि एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ये किसकी बात हो रही है? ये फिजिकल फैक्ट की बात हो रही है कि जिसे हम अपने ह्यूमन सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो एक फैक्ट बन जाता है। ठीक है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब एनी मेंटल कंडीशन, अब यहाँ मेंटल कंडीशन की बात हो रही है तो मेंटल फैक्ट की बात हो रही है। ठीक है, सो यही लिखा है। अब इसके इलस्ट्रेशंस कुछ हैं, हम इसे पढ़ लेते हैं। That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, anything which is existing in this universe is a fact। नेक्स्ट है that a man heard or saw something, उसने कुछ सुना, किसी व्यक्ति ने कुछ सुना, देखा, वो भी एक फैक्ट है। that a man said certain words, उसने कुछ बात कही, वो भी एक फैक्ट है। that a man holds a certain opinion, had a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। उसे कोई सेंसेशन हुआ दिमाग में, तो देखो ये क्या है, ये ह्यूमन सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? मेंटल फैक्ट कहेंगे। ठीक है, दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, किसी व्यक्ति की कोई एक सर्टेन रेपुटेशन है, वो भी एक फैक्ट है। तो ये फैक्ट का मतलब ये होता है, फैक्ट दो तरीके के होते हैं, फिर से फिजिकल और मेंटल। फिजिकल फैक्ट वो होता है जिसे हम अपनी ह्यूमन सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, और मेंटल फैक्ट वो होता है जिसे हम अपने ह्यूमन सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। इसे नोट कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इससे अपनी खुद की डेफिनेशन बना करके समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना। तभी मैंने इतने अच्छे तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। सो आई होप आप लोगों को फैक्ट क्लियर हो गया होगा कि फैक्ट का मतलब क्या होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक पे, लेकिन आई होप दैट आई एम ऑलरेडी क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।